जय श्री राम सभी भाइयों को। आज फिर से स्वागत अपने नए ब्लॉग के साथ। बहुत दिनों बाद नया ब्लॉग स्टार्ट किया गाइज। मैं फटाफट से रेडी होकर टैक्सी में बैठकर आज हम जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं टैक्सी में बैठकर आ जाता हूँ स्टेशन पर ट्रेन का वेट करता हूँ। ट्रेन थोड़ी लेट होती है। यहाँ से उज्जैन लगभग 721 किलोमीटर है गाइज। यहाँ पे देखिए चूरू के अंदर जो तिरंगा लगा हुआ है वो कितना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में आ जाती है ट्रेन और मैं ट्रेन में बैठकर रवाना हो जाता हूँ उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ गाइज उसका नाम है साईनगर शिरडी स्पेशल, जो यहाँ चूरू से सीधा उज्जैन के लिए रवाना होती है और गाड़ी नंबर 04715 है। और इसके चूरू से चलने का टाइम दोपहर 3:10 का है, जो हमें सीधा उज्जैन पहुंचाएगी 4:40 पर सुबह। फिर इतना अच्छा नज़ारा मैं मेरे कैमरे में कैद कर लेता हूं। फिर उसके बाद में गाइज मैं पहुंच जाता हूं उज्जैन रेलवे स्टेशन लगभग सुबह 4:40 पर। फिर उसके बाद में यहां से मैं बाहर निकलता हूं। तो बॉडी बिल्डर भाई साहब अपनी बॉडी बनाते हुए, तो मैं इनको हर हर महादेव बोलकर निकल जाता हूँ आगे की साइड। रवाना होता हूँ महाकाल उज्जैन जी के दर्शन करने के लिए। सुबह 5 बजे है लेकिन फिर भी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे उज्जैन में। उज्जैन स्टेशन से महाकाल जी का मंदिर ओनली 2 किलोमीटर दूर है। तो उससे पहले रास्ते में शिवजी महाराज जी के छोटे मंदिर का दर्शन करके फिर उसके बाद में बालाजी महाराज जी के दर्शन करके हम आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट के अंदर आप लोगों को महाकाल जी की टी शर्ट मिल जाएगी ओनली 100 से 150 रुपये के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने भी यहाँ से टी शर्ट ली और महाकाल जी का दुपट्टा लिया और दुपट्टा लेके मैं रवाना हो जाता हूँ महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। फिर मैं पहुँच जाता हूँ गाइज महाकाल जी के दरबार में। वो सामने रहा महाकाल जी महाराज जी का मंदिर। यहाँ पे रास्ते में राममय वातावरण बना हुआ है। पूरे रास्ते में ऐसे ही ध्वजिए लगे हुए हैं। यहाँ पे श्री राम जी महाराज जी के मंदिर के दर्शन करके मैं आ जाता हूँ राम घाट नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, जहाँ पे शिप्रा नदी बहती है। जहाँ पे शिप्रा नदी के बहते पानी में हम स्नान करेंगे। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि शिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में मैं भी स्नान करता हूँ और महाकाल जी की टी शर्ट पहन के और उनका दुपट्टा ओढ़कर मैं भी तैयार हो जाता हूँ। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो गाइस, ये जो मेरे पीछे है पूरा राम घाट है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। फिर उसके बाद भगवान जी के लिए प्रसाद लेकर मैं रवाना हो जाता हूँ दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 100 कदम की दूरी पर है। लेकिन उससे पहले रास्ते में आता है हरसिद्धि माता जी का मंदिर, जिसके दर्शन हम बाद में करेंगे। पहले श्री महाकाल जी के दर्शन करते हैं। भगवान जी का तिलक कराकर मैं आ जाता हूँ मंदिर के अंदर महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि महाशिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे महाकाल जी के मंदिर में। यहाँ पर फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको महाराज जी के दर्शन करवा रहा हूँ। देख लो। जय श्री महाकाल। महादेव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से यह भी ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का ध्यान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ महाकाल लोक। महाकाल लोक के अंदर भगवान शिव जी की, भगवान गणेश जी की अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनी हुई है, जिसमें महाकाल लोक सच में ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में हम आ गए हैं। इतना सुंदर और विशाल ये महाकाल लोक बनाया हुआ है, जिसमें भगवान शिव जी की मूर्ति, शेषनाग पर बैठे हुए भगवान श्री बालाजी की मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप हमें वरदान देते हुए, और भगवान शिव जी के अनेक रूपों की यहाँ प्रतिमाएं बनी हुई है,
जो कि देखने में बहुत आकर्षक और बहुत ही अच्छी है। फिर महाकाल लोक में घूमने के बाद हम जाते हैं महाकाल लोक से बाहर, जहाँ पर राजा विक्रमादित्य की कहानी के बारे में जानने के लिए। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न भी थे। कहा जाता है कि 9 रत्नों की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू की गई थी, जिनका नाम बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, कालिदास, ये रहे हमारे विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य जी। उसके बाद वराहमिहिर, यहाँ पे कालिदास और वराहमिहिर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वररुचि और घटकर पर और छपनक। उसके बाद हम आ जाते हैं माता जी हरसिद्धि जी के मंदिर, जहाँ पर महाशिवरात्रि पर जो आप पीछे देख रहे हैं, वहीं पर 1000 दीप जलाकर महाशिवरात्रि पर मनाई जाती है। ये देख सकते हो आप इस प्रकार से। यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ में आ जाता हूँ उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन होती है। तो आज वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, जिसमें आप सभी लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हर हर महादेव।